हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है ट्रांसफार्मर की करोड़ बनी होती है। विकल्प दिए हैं, ए विकल्प है फौलाद की, बी विकल्प है नरम लोहे की, सी विकल्प है तांबे की, डी विकल्प है एल्यूमिनियम की। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर दर्शाया गया चित्र ट्रांसफार्मर का है, जिसमें इसे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली तथा ये तांबे के तार लगे होते हैं, तांबे के तार, तथा ये ट्रांसफार्मर की करोड़ होती है। ट्रांसफार्मर की करोड़ पर तांबे के तार को लपेटा जाता है। ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है। द्वितीयक कुंडली। ट्रांसफार्मर की करोड़ किसी ऐसी धातु की बनाई जाती है जिसकी निग्राहिता का मान कम होता है, निग्राहिता कम होती है, तथा चुंबकशीलता अधिक होती है। वह बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम होता है। उस धातु के लिए चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकन क्षेत्र के मध्य प्राप्त होने वाला बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम होता है। तो जिस धातु में ये गुण होते हैं उस धातु की करोड़ का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, क्योंकि करोड़ के कारण ऊर्जा हानि होती है और ऊर्जा हानि से तांबे के तार ऊष्मा पाकर टूटने लगते हैं। अगर काम में ली गई करोड़ ऐसी हो जिसके कारण ऊर्जा हानि का मान बहुत कम हो, अर्थात नगण्य हो, तो तांबे के तार ऊष्मा पाकर कम गर्म होते हैं, जिससे ये टूटेंगे नहीं। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल तो प्रश्न में हमें पूछा है कि ट्रांसफार्मर की करोड़ किस धातु की बनी होती है। तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि ट्रांसफार्मर की करोड़ जिस धातु की बनी होती है उसमें ये गुण होने चाहिए, जिसकी निग्राहिता कम होनी चाहिए, चुंबकशीलता अधिक होनी चाहिए, तथा जिनके लिए सेथिलेपास या बीएच वक्र का क्षेत्रफल कम होना चाहिए, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि कम होती है तथा तांबे के तार ऊष्मा पाकर गर्म नहीं होते और न ही टूटते हैं। अतः ये सभी गुण नरम लोहे में उपस्थित होते हैं। नरम लोहे की निग्राहिता का मान कम होता है, जिसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, तथा सेथिलेपास का क्षेत्रफल भी कम होता है। अगर नरम लोहे की करोड़ का उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है तो ऊर्जा हानि भी कम होती है, जिससे तांबे के तार ऊष्मा पाकर गर्म नहीं होते हैं, ना ही टूटते हैं। अतः ट्रांसफार्मर की करोड़ में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ट्रांसफार्मर की करोड़ नरम लोहे की बनी होती है। अगर ट्रांसफार्मर की करोड़ तांबे की, एल्यूमिनियम की या फौलाद की बनाई जाती है तो ऊर्जा हानि अधिक होती है तथा निग्राहिता का मान भी इनके लिए अधिक होता है, जिसके कारण प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली पर लगे तांबे के तार ऊष्मा पाकर गर्म हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इस कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, फौलाद आदि का उपयोग ट्रांसफार्मर की करोड़ में नहीं करते हैं। केवल किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहे का। अतः हमारा विकल्प बी सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।